मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद संपादक तहलका एक्सप्रेस इस वक्त भारतीय बौद्ध महासभा की सहारनपुर ज़िले की अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता उर्मिला बौद्ध जी के साथ हूं। हम इनसे पूछेंगे कि बौद्ध धर्म के बुनियादी 5 स्तंभ क्या हैं। उर्मिला जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद इंतखाब जी। देखिए, बौद्ध धर्म मैं जो समाज में काम कर रही हूँ 99 से, और भारतीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष सहारनपुर की जो जिला अध्यक्ष हूँ मैं भारतीय बौद्ध महासभा की 1955 से ये संस्था है, जिसके संस्थापक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और पहले जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। उसके बाद बाबा साहब के पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर जी रहे। मैं उसकी जिला अध्यक्ष हूँ। इंतखाब जी ने आज मुझे पूछा है क्वेश्चन कि भारतीय बौद्ध महासभा की जो मैं जिला अध्यक्ष हूँ, आखिरकार ये बौद्ध धर्म क्या है। इसके जो 5 स्तंभ हैं पंचशील पर आधारित है। ये धर्म पूरा पंचशील पर आधारित है। नंबर 1, प्राणी हिंसा नहीं करूँगी, यानी कि मैं अकारण किसी की हिंसा नहीं करूँगी और न ही मैं उसकी हत्या करूँगी। अगर कोई प्राणी जा रहा है और वो मुझे कुछ नहीं कह रहा है तो मैं अकारण किसी की हिंसा नहीं करूँगी। यदि कोई सांप मेरी तरफ आ रहा है तो मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं। ये बौद्ध धर्म का पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ, मैं चोरी नहीं करूँगी, यानी कि किसी की अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो मेरी चीज़ न होके किसी दूसरे की है, इसलिए मैं उसकी चोरी नहीं करूँगी। मेरा जो दूसरा स्तंभ है बौद्ध धर्म का, उसमें ये कहा गया है कि पराई चीज़ को अपनी बनाना या उसको चोरी करना ये बौद्ध धर्म का स्तंभ नहीं है। तो किसी की पराई चीज़ की चोरी करना ये दूसरा स्तंभ है, इसलिए हम चोरी नहीं करेंगे। तीसरा है, झूठ नहीं बोलेंगे। हम चुगलखोरी, झूठ बोलना ये हमारे स्तंभ में नहीं आता, हमारे बौद्ध धर्म में नहीं आता, इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि झूठ बोलने से अगर मैंने बात किया है, उसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, वो ऐसे बोल रही थी, घर में महिलाएं एक दूसरे से बात करती हैं, चुगलखोरी करती हैं तो झगड़े होते हैं, तो इसलिए चुगलखोरी, चोरी नहीं करेंगे। चौथा है हमारा व्यभिचार करना। व्यभिचार एक ऐसा है कि जिससे आज दुनिया के घर टूट रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं? आज शादी हुई है लड़का लड़की की और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उनका किसी और के साथ में चक्कर है, वो किसी के साथ में है लड़की, लड़का किसी और के साथ में है। फिर वो थाने कचहरी में आते हैं और फिर वहाँ पे उनका घर टूट जाता है। ये बड़े दुख की बात है। हमारे इसमें बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं कि अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पराये पति के साथ में व्यभिचार नहीं करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा स्तंभ है कि हम किसी के साथ में पराये मर्द के साथ में व्यभिचार नहीं करेंगे। 5वां जो है पंचशील का 5वां शील जो है वो है नशा। आज अभी हम देख रहे हैं कि जगह जगह नशे की हालत में, क्योंकि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो नशे की हालत में सड़कों पर पड़े रहते हैं और अपने घर में जब जाते हैं जो भी कमाते हैं उसका नशा कर लेते हैं, तो उनके घर खराब हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे कामयाब बनेंगे, DM SDM कमिश्नर डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। लेकिन क्या करते हैं कि वो बच्चे क्या बनेंगे, उनके पापा ही रास्ते में पड़े हैं और वो नशे की हालत में। तो सबसे बड़ा जो 5वां शील है हमारा होता है कि 5 शील ये हम मानते हैं, और 5वां जो शील है वो सबसे खतरनाक है। जैसे 5 घड़े रख देते हैं और 5वां घड़ा जो सबसे नीचे का है, अगर वो हम फूट जाता है या गिर जाता है तो चारों जो शील है हमारे
पाँचों के पाँचों सील भंग हो जाते हैं हमारे। तो पांचवा जो सील है वो सबसे बड़ा हमारे यहाँ माने जाता है कि नशा नहीं करेंगे। और बच्चों को भी हम संस्कार देंगे कि हम अपने बच्चों को पांचों सील पढ़ाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे कामयाब ना हो, बच्चे ज़रूर कमिश्नर, डीएम, एसएसपी बनेंगे। थैंक यू सर।